नमस्कार, स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। आज हम बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि बिहार में 4 वर्षीय बीएड कोर्सेज़ भी होते हैं और इसके लिए नामांकन प्रारंभ कर दिया गया है। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड बीएड, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड बीएड बोलते हैं, यानी बीए बीएड प्लस बीएससी बीएड ऐसे करके कोर्स का नाम है। और आज हम इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी बच्चे इंटर पास करके चाहते हैं कि 4 वर्षीय बीएड में हम नामांकन ले सकें, तो उसके लिए नामांकन प्रारंभ कर दिए गए हैं। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना होगा और उसी के बारे में हम लोग इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में, क्या निर्देश है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी महत्वपूर्ण कागजात आपको क्या लगेंगे। बीए बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन लेने हेतु जो जनरल डायरेक्शंस है, कैसे कैसे आपको आवेदन करने हैं, वो सारी बातें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद स्टेप्स भी हम इसमें बताएंगे, विभिन्न जो स्टेप्स हैं, विभिन्न चरण हैं आवेदन के, उसकी सारी जानकारी देंगे। फ़ीस से रिलेटेड जानकारी देंगे, आपको क्या शुल्क लग रहा है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड कब से उपलब्ध होंगे, कैसे डाउनलोड होंगे। साथ ही साथ आपको कार्यक्रम की अनुसूची यानी जो मेन डेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पैटर्न भी हम बात करेंगे कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें पैटर्न्स क्या होंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए, तो आपको इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना चाहिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में। तो आपको बता दें कि इसका जो नाम रखा गया है सीईटी एंट्रेंस बीएड 2025, ठीक है। सीईटी आईएनटी बीएड यानी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर इंटीग्रेटेड बीए 2025 इस एग्जामिनेशंस का नाम है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा है, प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसका, जो भी जहाँ से फॉर्म आप भर सकेंगे, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। www.biharcetbed/brabu.in पे भरा जा रहा है। उसका मैं कंप्लीट जितने भी वेबसाइट्स हैं उस सब के बारे में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप आसानी से उस फॉर्म को भर सकेंगे, ठीक है। तो आपको बता दें कि सिर्फ 4 ही कॉलेज में ये 4 वर्षीय बीएड प्रारंभ किया गया है। इसकी जिम्मेदारी जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कॉलेज यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर को प्रोवाइड की गई है। तो उससे जो संबंधित जो कॉलेज हैं बिहार में, सिर्फ 4 ही जगह से आपको ऐसे 4 ही कॉलेज हैं जिसमें कि आपको ये 4 वर्षीय कोर्स प्रारंभ किया गया है। जैसे कि आपको वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन वैशाली बिहार, उसके बाद वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार, और माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सीतामढ़ी बिहार, और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। ये 4 कॉलेजेस हैं जिसमें कि आप बीएड जा कर के इंटीग्रेटेड कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानते हैं। तो ये 4 वर्षीय जो बीए बीएड और बीएससी बीएड है, उसमें इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश के लिए आपको मिनिमम इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। मतलब जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट आपको पास आउट होना चाहिए। आप इंटर में पास आउट हैं किसी भी स्ट्रीम से, न्यूनतम 50% अंक के साथ, ठीक है। आरक्षित श्रेणी के लिए जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये 45% आपको मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपको इसमें ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन धारित करना होगा। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मतलब आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि पंजीयन एवं नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक भविष्य में सभी प्रकार के पत्राचार के लिए ईमेल आईडी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। एक ईमेल आईडी आप यूनिक बना लीजिएगा और उस ईमेल आईडी को हमेशा आप अपने साथ रखिएगा ताकि उसी पर आपका पत्राचार किया जा सके। आजकल डाक से, पोस्ट से तो पत्राचार किया नहीं जाता है, आपके ईमेल आईडी पे ही वो पत्राचार किया जाएगा। इसीलिए उस यूनिक ईमेल आईडी को जो भरते समय आप
यूज़ करेंगे वो पंजीयन से नामांकन तक आपके पास एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन, प्रवेश पत्र इत्यादि जो भी नामांकन तक आपकी प्रक्रिया होगी उस समय तक SMS आपको भेजा जाएगा, टेक्स्ट मैसेज। तो उसके लिए आप एक मोबाइल नंबर भी आप अपने पास रख लेंगे। फॉर्म भरने से पहले आपके नाम से हो या गार्जियन के नाम से, वो मायने नहीं रखता, लेकिन वो मोबाइल नंबर आपका हमेशा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो वो मोबाइल नंबर आप रख लेंगे। उसके बाद 100 KB तक एक फ़ोटोग्राफ रख लीजिएगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। उसके बाद क्या कीजिएगा कि सफ़ेद कागज़ पे सिग्नेचर कर लीजिएगा। आप काले पेन से या ब्लू पेन से हस्ताक्षर कर लीजिएगा, स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या UPI ID वगैरह सब कुछ होना चाहिए जिससे कि आप पेमेंट कर सकें। और डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें तो मैट्रिक का अंक पत्र आपको लगेगा, अपलोड करना होगा। उसके बाद इंटर का अंक पत्र भी आप रख लेंगे, ये भरने के भी काम आएगा और ये आपको अपलोड भी करने के काम आएगा, क्योंकि इसको अपलोड भी किया जाना है। तो आपको बता दें कि हम इसके विभिन्न स्टेप्स आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे और क्या क्या डिटेल्स आपके पास उपलब्ध होने चाहिए फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो अभ्यर्थी का नाम अपने मैट्रिक के अनुसार, मैट्रिक में जो नाम होगा उसी के अनुसार भरिएगा। पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जेंडर, नेशनलिटी और बिहार के मूल निवासी। क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया जाना है, तो उसमें आपको महिलाओं के लिए मूल निवास का होना आवश्यक है, क्योंकि उनको 35% का आरक्षण मिल सके, या कोई भी आरक्षण का, चूँकि डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपके पास बिहार के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी आप चुनेंगे, जैसे कि किस कैटेगरी में आप आते हैं वो कॉलम होगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, वो आपको यस या नो करना होगा। पत्र व्यवहार का पूरा पता होना चाहिए, आपके पास एड्रेस भरा जाएगा, पत्र व्यवहार का पूरा पता होगा। पहचान के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन या पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। फ़ोटो मैंने आपको बताया, मैट्रिक का, उसके बाद अंक पत्र अपलोड करना है, इंटर का अंक पत्र अपलोड करना है। उसके बाद परीक्षा सेंटर के बारे में बता दें आपको कि जो परीक्षा केंद्र होगा वो सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। सिर्फ मुजफ्फरपुर में ये एग्जामिनेशंस जो है आयोजित किए जाएंगे, वहीं पे आपको परीक्षा जाके देना है। तो परीक्षा केंद्र में ऑटोमेटिकली आपको मुजफ्फरपुर ही चुनना है। उसके बाद डिक्लेरेशन करना है और डिक्लेरेशन करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। तो बहुत आसान सी प्रक्रिया है, लिंक में प्रोवाइड आपको कर दूंगा, आसानी से आप वहाँ से फॉर्म को भर सकेंगे। शुल्क की अगर हम बात कर लें तो 1000 रुपीज़ जो है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखा गया है। मतलब इंट्रेंस टेस्ट में आप भाग लेना चाहते हैं तो 1000 रुपये आपको शुल्क रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 750 रुपये रखा गया है EWS, EBC, BC या जो भी कैंडिडेट आते हैं फीमेल वगैरह उन सब के लिए 750, 500 रखा गया है SC ST के कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रवेश की प्रति, प्रवेश जो एडमिट कार्ड आपको उपलब्ध होंगे एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले आपको लॉगिन ID, लॉगिन पासवर्ड से आपको दिए गए लिंक में, मैं आपको लिंक जो प्रोवाइड करूंगा वहां से एडमिट कार्ड आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको एप्लीकेशन कब से ओपन हुए, विंडो कब से ओपन हो रहे हैं। तो 9 सितंबर 2025 से आपको एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुके हैं और ये 26 सितंबर 2025 तक लिए जाएंगे बिना लेट फ़ी के। लेट फ़ी से भी आप आवेदन कर सकेंगे, अगर किसी कारणवश आपका डेट बीत जाता है तो 27/9/2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक लेट फ़ी के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड आपको 7 अक्टूबर 2025 से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 7 अक्टूबर 2025 से एडमिट कार्ड स्टार्ट हो जाएगा। 12 अक्टूबर संडे को ये टेंटेटिव डेट है, प्रपोज किया गया है, मतलब उस दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है, एग्ज़ाम टल भी सकता है, लेकिन उसी दिन एग्ज़ाम होने की ये सूचना अभी मिल रही है। और 12 अक्टूबर 2025 संडे है, उस दिन एग्ज़ाम होगा। 17 अक्टूबर 2025 को आपको रिज़ल्ट घोषित कर दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। परीक्षा जो आपका होगा बीएड एंट्रेंस टेस्ट या इसके पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये अवधि होगी 2 घंटे की। 120 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे 120 नंबर का, उसी में से आपको OMR सीट पर भर के और इन प्रश्नों को आपको आंसर देना है, ठीक है। इसमें आपको बता दें कि जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, जनरल इंग्लिश में आपको
15 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 1 मार्क्स का हो तो आप समझ ही सकते हैं 15 मार्क्स का 15 मार्क्स का होगा। जनरल हिंदी 15 मार्क्स का, उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग होगा 25 मार्क्स का। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर्स होते हैं वो 40 मार्क्स का होगा। और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, ये आपका जो है वो होगा 25 मार्क्स का। ठीक है, ये आपको बीएड इंटीग्रेटेड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 जो सहभागी विश्वविद्यालय है, जो आपका विश्वविद्यालय लेने वाला है BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर है। और परीक्षा केंद्र सिर्फ आपको 01 यानी मुजफ्फरपुर में आयोजित की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इंटर पास जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, आप आराम से जा करके इसमें 4 वर्षीय बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर देंगे।